हाँ मेहमद साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो मामला निपट गया है। बिल्कुल, वो भी तैयार है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हर चीज़ वक्त पर तैयार हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़। आखिर में क्या झेल रही हूँ यार। कलाई पर बंधे इस छोटे से खजाने के साथ में अपनी दुनिया में शादी का बंदोबस्त कर रही हूँ। क्या उलझन है। ऊपर से एक पागल की तरह अप्पू के पीछे भाग रही थी मैं। पकड़ भी लेती तो क्या कहती आखिर उससे। एलिफ, तुम दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ लड़की हो वाकई में। ये घड़ी अगर सुमैया सुल्ताना ने देख ली और समझ गई कि किसने दी है, जो कि यकीनी बात है, तो वो मुझे अपनी बातों से चबा डालेंगी। इसलिए मेरी प्यारी घड़ी, तुम्हें सुमैया सुल्ताना के रडार में आने से पहले ही मुझे गायब करना होगा, वरना वो हमें गायब कर देगी। चलो एलिफ, काम करो अपना। अम्मी जान, हम कल मरवा खातून की मजलिस में क्या लेके जाएंगे? मुझे तो समझ नहीं आ रहा नायला। क्या मतलब समझ नहीं आ रहा? आप नहीं चल रही क्या? मैंने उसके जाने के बाद काफी सोचा और मुझे वो कुछ अजीब सी लग रही है। सोचो जो वो दिख रही है उसके उलट निकले तो, कहीं वो भी कोई फ्रॉड निकली तो क्या होगा? आखिरकार समझ ही गई। अम्मी जान, आपने वादा किया था, नूर आबा ने आपको भड़का दिया और आप फौरन पीछे हट गई। नायला, अक्ल और मंतक भी कोई चीज है। एक औरत जिसे तुम 2 दिन से जानती हो, वो इतनी गैर जरूरी कुर्बत दिखा रही है तुम लोगों को। देखो, हम तो नहीं जा रहे, तुम्हें जाना है तुम जाओ। अम्मी, ये क्या बात हुई? आपको वो औरत अच्छी लगी थी, अब बुरी लग रही है। इन्हें लगने दो। उसे अभी फोन करो और कहो कि हम नहीं आ रहे। तुम भी नहीं जाओ तो अच्छा है, बाकी मर्जी तुम्हारी। अम्मी, आपने तो मुझे धोखा दे दिया। जैसे वो तुम्हारी सगी सहेली लग रही हो। अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा नायला? वैसे भी इस घर में मेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी होती है। अच्छा, अभी नहीं, किसी और वक्त चले जाएंगे। मेरा दिल नहीं मान रहा जाने के लिए। फोन करो उसे। ठीक है अम्मी, ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ। इसे भी मेरा कसूर लगेगा। तुम जरा नरमी से बात कर लोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं आना तो ना आइए, आपका ही नुकसान होगा। मैं तो चाहूंगी, मुझे क्या। ओह शुक्र है बाबा, आप ठीक हैं। दूर रहें आप। ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। उमर, तुम ठीक हो बेटा? ठीक हूँ भाई। वकील से बात हुई क्या? हाँ हो गई, वो इस वक्त अदालत में है। उसकी टीम जल्द पहुंच जाएगी। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, वो आकर सब संभाल लेंगे। चलें। उमर, मुझसे बात नहीं करोगे? बात करने को रही क्या गया है? ठीक है, तुम मुझसे नाराज हो, मैं समझती हूँ, लेकिन खुद सोचो, क्या मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती हूँ? ये बातें यहाँ करने की नहीं है मैडम। ताया बाबा को कहाँ ले जा रहे हैं? हो सकता है आज रात हिरासत में रखें इसे। या अल्लाह, हद ही हो गई। मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ।
मॉम, दुआ। बाबा यहाँ हो क्या रहा है? मैथे ने जमल को एक फ्लैश ड्राइव दी थी और उस ड्राइव में कुछ नाजेबा फुटेजेस थी। बाबा वो ऐसा नहीं कर सकता, आपको पता है ना। मैथे ने कहा भी वो ड्राइव उसकी नहीं, लेकिन जैनब साहिबा ने उसे स्कूल कमेटी के सामने पेश कर दिया और वहाँ मौजूद किसी टीचर ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मैथे को लेने आई थी। तुम्हारे चचा ने इसे बचाने के लिए सब इल्जाम अपने सर ले लिया। मुझे बस इतना ही पता है। ये कैसे हो सकता है? साथ ही तो खड़ी हो दुआ, खुद ही पूछ लो तुम। इसमें तो कोई बात ही नहीं है हैरान होने की। अजलान, फजूल बातें मत करना। बच्चों खामोश हो जाओ, ये वक्त नहीं है इन बातों का। हाँ, तुम लोग सारी बात जान चुके हो। जानती हूँ तुम मुझे ही कसूरवार ठहराओगे, लेकिन मैंने वही किया जो ठीक लगा, क्योंकि मेरा मकसद मैथे को बेगुनाह साबित करना था। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक आ जाएगी। मैं भी तुम लोगों की तरह बहुत ज्यादा अफसरदा और हैरान हूँ। ये जो आप ड्रामा कर। मॉम देखें, फिक्र मत करें। जैनब साहिबा आप घर चले जाएं। यहाँ इंतजार करने का कोई फायदा नहीं, मैं हूँ यहाँ। ओके। मॉम बहुत अपसेट है, मुझे उनके साथ जाना होगा इस वक्त। हयात, तुम इस पे चीज लगा के ओवन में रख दो। ये सब जल्दी से तैयार कर लो, अब्दुल्ला साहब को पसंद है। ठीक है आपा। क्या ढूंढ रही हो तुम? उफ अम्मी जान, बहुत शदीद भूख लग रही है। दिल कर रहा है कि भिंडी का अचार खाऊं, बिल्कुल खट्टा नमकीन सा। अब इस वक्त कहाँ से लेके आए तुम्हारे लिए? बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि खट्टी चीज खाकर आयशा को जन्म दो। इंशाल्लाह लड़की होगी नाहला साहिबा। अरे नहीं, इंशाल्लाह लड़का होगा, मुझे तो यही लगता है। बस सेहतमंद हो इंशाल्लाह। इमली भी नहीं मिली मुझे वैसे। मंगवा लेंगे। इमली लेने के लिए गई थी लेकिन पकी हुई नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं ली। बाद में मंगवा लेंगे। एहसान भाई कहाँ है? वो ही ढूंढ लाएंगे मेरे लिए। हाँ जरूर जरूर, करो अपने भाई को फोन। कह तो देगा मैं ला रहा हूँ, मगर वो लाएगा कभी नहीं। आजमा चुकी हूँ उसे बहुत दफा। चाहो तो आजमा कर देख लो तुम भी। खैर अम्मी, मेरा फोन चार्ज पर है, मैं जाकर भाई को फोन करती हूँ। हेलो भाई, कहाँ हैं आप? कहाँ हूँगा मैं, काम पर हूँ। अब्दुल्ला बाबा का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए। अम्मी उस तोहफे वाले मामले पर शक में पड़ गई हैं। कौन सा तोहफा? आपने बताया था ना कि 2 तोहफे थे, एक दुआ के पास है तो दूसरा कहाँ है? बेचारी अभी तक इस तोहफे की उम्मीद लगाए बैठी है। आपसे किसने कहा था कि ऐसी गैर जरूरी बात करें उनसे? उनकी खुशी के लिए कहा था। अच्छा, फरिश्ता बनने की क्या जरूरत है आपको? क्या जरूरत है अम्मी को खुश करने की? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा किसी और औरत से मिल रहे हो? बात सुनो, फजूल बातें मत करो। वो भी तो आखिर मर्द है, हो सकता है किसी औरत का मामला हो। तौबा इस्तग़फ़ार, पागलों जैसी बातें मत करो। बाबा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो फिर अपनी जुबान बंद रखा कीजिए। भाई दुआ कीजिए कि अम्मी बाबा से ये बात ना करें, वरना फिर आपको कोई भी नहीं बचा सकता। क्या पता शायद मैंने कुछ गलत देख लिया हो। अच्छा ठीक है, एक और अहम मसला है। आपकी बहन को भूख लग रही है, दिल चाह रहा है कि कुछ खट्टा खाऊं, कुछ इमली जैसा लेकर आ जाए। इमली? मैं उनके साथ पुलिस स्टेशन आया हूँ, उन्हें यहाँ छोड़कर इमली के पीछे चला जाऊँ? क्या मतलब? जाकर फोन देता हूँ, खुद ही पूछ लो कि क्या मसला है। तौबा हो गई मेरी तो तौबा। मैं ड्राइवर हूँ, ड्राइवर। जाकर उनसे कैसे पूछ सकता हूँ? अच्छा ठीक है, माफ कर दो, गलती हो गई। खैर आते हुए कुछ दिखे तो ले आइएगा। ठीक है, कोशिश करूंगा। या अल्लाह ये बच्चा बखैरियत पैदा हो जाए। चलो खुदा हाफिज। थैंक्स सवेरा। नोश कीजिए। बहुत शुक्रिया। मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? मैंने तो भला करने की कोशिश की और ये सब हो गया। देखे मॉम,
मैते और उमर चचा पर जिस चीज का इल्जाम है वो कोई हल्की बात नहीं है। माना कि आपकी नीयत शायद अच्छी हो, लेकिन आखिरकार इस सब की वजह तो आप ही बनी है ना। उन लोगों का नाराज होना गैर मामूली बात नहीं है। अनयूजुअल बात क्या है मालूम है तुम्हें? उनका मेरी नीयत पर शक करना। क्या मैं मैते और उमर को नुकसान पहुंचाने का सोच सकती हूँ? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? देखिए, मैं आपको समझती हूँ, लेकिन आपको भी ये समझना होगा, बल्कि तस्लीम करना होगा कि ठीक है, आपका हर फैसला उसूलों से जुड़ा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब लोग भी वैसा ही सोचें। यानी आपके उसूल उन पर लागू हो, ये जरूरी नहीं। ओह, सिमल की कॉल आ रही है। तो मैं बात नहीं कर सकती, बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तुम उठा लो। हेलो जिमल, मुझे भी अजलान ने बताया जो कुछ हुआ। यानी बुरा नहीं है। हाँ, हम घर पर ही हैं, मॉम भी मेरे साथ ही हैं, लेकिन वो कुछ अच्छा फील नहीं कर रही। ठीक है, आप लोग इत्मीनान से घर आ जाएं, फिर बात करते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। आप परेशान होना बंद करें मॉम। सिमल भी मुझे गलत समझ रही है। नहीं मॉम, ऐसा मत सोचें, वो आपको कसूरवार नहीं समझ रही। वो भी जानती है कि आपका मिजाज सख्त है, समझ रही होगी, और आपको इल्जाम नहीं देगी वो। अच्छा है तुम इस वक्त मेरे पास हो। बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोहान, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुम्हें देख लूंगा तो बेहतर हो जाऊंगा। सोचा था कि ओपनिंग में मुलाकात हो जाएगी, लेकिन नहीं हो सकी। कोई मसला तो नहीं ना? फिक्र हो रही है मुझे। फिक्र मत करो, कुछ नहीं हुआ है। बस मैं बहुत ज्यादा सोशल नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन मैं संभल जाऊंगी। नूर फातिमा, इजाजत हो तो तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारे जख्मों पे मरहम रखूंगा। रोहान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरा भी तुमसे मिलने का दिल चाहता है। हमेशा सोचती हूँ कि हम दोनों मिलकर क्या बातें करेंगे, लेकिन मेरी हालत ऐसी है रोहान, हमारा मिलना मुनासिब नहीं। क्या हुआ है तुम्हारी हालत को? मैं अब भी शादीशुदा हूँ। यार ये बात बार बार ना कहा करो, खुदा के लिए। कैसी शादी भी होती है? मुझे पता है नहीं होती, लेकिन जब तक तलाक का फैसला नहीं आ जाता हम नहीं मिल सकते। मैं उन गंदे लोगों को सच्चा साबित नहीं करना चाहती हूँ। तुम बिल्कुल दुरुस्त हो, लेकिन अगर कोई ना देखे तो? रोहान, ऐसी बातें मत करो प्लीज। ये मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन जब तक मैं तलाक याफ्ता नहीं हो जाती, हम ना मिले, ना बात करें, और यहाँ तक कि एक दूसरे को मैसेज भी ना करें। ये इसलिए नहीं कि मैं नहीं चाहती हूँ, मेरी बात को समझो। समझता हूं। नूर फातिमा, हमेशा तुम्हारा इंतजार किया है और हमेशा इंतजार करूंगा। अगर तुम ऐसे ही आराम महसूस करती हो तो ठीक है, जैसे तुम चाहो वैसा ही होगा। लेकिन मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं, ये याद रखना। मैं भी। तुम मेरी जिंदगी में एक वाहिद अहम शख्स हो। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, ये कभी ना भूलना। कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी तरफ से खबर का इंतजार रहेगा। ठीक है, ख्याल रखना अपना।
तुम भी। बाबा, मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब भी मुझे लगता है कि सब सही हो रहा है, बस माशाल्लाह कहने ही वाले होते हैं, तब एक और धचका लग जाता है। अब तो हैरानी भी नहीं होती जब कोई बुरी खबर सुनने को मिलती है। ये वक्त हमारे लिए आजमाइश का है बेटा। और जब भी कुछ बुरा होता है उसका असर दुआ और मेरे रिश्ते पर होता है बाबा। अभी मुझे अंकल और जैनब साहिबा का रिश्ता हजम हुआ ही था कि उन्होंने लाकर अंकल को यहाँ फंसा दिया। वो औरत नहीं रुकेगी बाबा, नहीं रुकेगी। बेटा, किसी को सुने बगैर फैसला ना किया करो। जैनब साहिबा की अगर कोई गलती है भी तो उसका फैसला करना हमारा काम नहीं। अगर देखा जाए तो उन्होंने मेहते और उमर को सजा देने के लिए ये सब नहीं किया, बल्कि अपने तौर पर उनकी हिफाजत करने के लिए ये सब करने की कोशिश की है। जैनब साहिबा से ज्यादा अहम यह है कि हम तुम्हारे चचा को जल्द अज जल्द बाहर निकलवाएं। यूसुफ साहब। जी फरमाइए। खैरियत तो है, सब एक एक करके आ रहे हैं। कोई मसला है क्या? अगर है तो मेरे भी कुछ जानने वाले हैं। कुछ नहीं, अपने काम से काम रखो। यूसुफ साहब, क्या मैं खाना खा लूं? ठीक है, जल्दी वापस आना। वाह भाई वाह, जरा अंदाज तो देखो, तुम ही रह गए थे। पत्थर के मुंह वाला यूसुफ। खैर, मैं जाकर ये इमली वाला मामला हल करता हूँ। क्या सूरत हाल है वेदित? हमने प्राइवेसी का ऑर्डर हासिल कर लिया है, तो अब ये मामला मीडिया में नहीं आएगा। मामला पहले ही बहुत संगीन है, हमें इसे जल्द अज जल्द खामोशी से निपटाना होगा। मेरी बात सुनो, जो कुछ भी जरूरी है वो सब फौरन कीजिए। मेरे पापा जेल तो नहीं जाएंगे ना? मैं तो बेटा, पुलिस तुम्हारा भी बयान जरूर लेगी, लेकिन तुम्हारे वालिद की तुमसे एक दरखास्त है। किसी भी हाल में ये मत कहना कि फ्लैश ड्राइव तुम्हारी है। अरे वो मेरी है ही नहीं ना, मेरे बाबा की है। बेटा, वेदित साहब जो कह रहे हैं वैसा ही करो। हम साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से रुजू कर चुके हैं। हकीकत सामने ना आने तक तुम्हारे वालिद की बात पर कायम रहेंगे। ठीक है, समझ गया मैं तो। बस वैसे ही करो जैसे कहा जा रहा है। बेटा फिक्र ना करो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। चलो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नायला के लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ। जाइए, वो ड्राइंग रूम में है। अस्सलाम वालेकुम। आओ एहसान, आओ। वालेकुम अस्सलाम। भाई खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तुम कैसे हो? शुक्र है मैं ठीक हूँ। नायला मेरी प्यारी बहन, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। बच्चे के लिए दिल से दुआगो हूँ। पिछले दिन मैंने जो आपसे वो बात कही थी ना, तोहफे वाली, वो मैंने गलत कहा था। क्या मतलब? मुझे लगा 2 बॉक्स हैं, फिर जाकर देखा तो बॉक्स खाली था और टूटा हुआ भी। पता चला कि दुकानदार ने वो बॉक्स भी उसी शॉपर में डाल दिया था। माजरत चाहता हूँ, मेरी लापरवाही थी। इतना काम कर रहा हूँ कि दिमागी तवाजुन खराब हो गया है। अच्छा खैर, मैंने भी तुमसे उस दिन यही कहा था, अब्दुल्ला साहब को ताहिर देने का शौक नहीं है, लेकिन मम्मी ऐसा ना कहिए, दुआ के लिए तो तोहफा लिया था। हाँ, लिया था। खैर, अब मैं इजाजत चाहूंगा। मैं आपको दरवाजे तक छोड़ दूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज एहसान। सुनो जरा, ये यूसुफ का क्या चक्कर है? यूसुफ? हाँ, यूसुफ बाबा का दाया हाथ है, बरसों से उनके साथ है, हर काम करता है उनके। क्या वाकई? आपको यूसुफ से क्या मतलब? मैं तो ये सोच रहा था कि इकराम की जगह ले लूं, लेकिन लगता नहीं यूसुफ को हटा पाऊंगा मैं। मेरे भाई, आपके लिए यही अच्छी बात है कि आप ड्राइवर रहिए। चलो चलता हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा अच्छा। बाबा, मैं तो तुम। वक्त कम है, बहुत मुश्किल से इजाजत मिली है। शुक्रिया वैदत। बाबा अब ठीक है? देखें, सब कुछ सच सच बता दें, आपको अपने सर इल्जाम लेने की जरूरत नहीं है। बेटा तुम रिलैक्स रहो, सच जैसी कोई चीज नहीं होती। मैंने ये जुर्म अपने सर लिया है।
लेकिन इस सारे अमल के दौरान तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगे, ठीक है? मुंह नहीं खोलना अपना, ज़हन नशीन कर लो ये बात। तो क्या ये नाइंसाफी नहीं है? इंसाफ जरूर होगा, तुम फिक्र मत करो। जब तक इंसाफ मिलेगा तब तक क्या होगा बाबा? मेरा दिल तुम्हारी तरफ लगा रहेगा। वैदत भाई हैं तुम्हारे साथ, ठीक है? वो ख्याल रखेंगे तुम्हारा। ये सब ज़ैनब मैडम की वजह से है। अजीब औरत है, उन्होंने एक लम्हे भी इंतजार नहीं किया, जानते हैं? सीधा चली गई, बाहर सिर्फ ताया और अजलान भाई खड़े हैं। बस तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा जल्दी, ठीक है? भरोसा रखो। ठीक है बाबा। शुक्रिया। आराम से पियो। एलिफ, मैंने नूर को कॉल की थी, कहा मिलते हैं, लेकिन वो नहीं चाहती। नहीं चाहती क्या मतलब? कहती है मैं शादीशुदा हूं। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही एथिकल नहीं हो गया? जैसे उसकी शादी को 10 साल हो गए हैं। उफ, पता नहीं मुझे, वो शायद उन लोगों को मौका नहीं देना चाहती। शायद वो इस मामले में ठीक हो बिल्कुल। क्या पता बाद में वो लोग उस पर ही इल्जाम लगा दे कि बेटी हमारे बेटे को धोखा दे रही थी। हम लोग इस माइंडसेट के नहीं हैं, इसलिए हम लोग को पता नहीं होता इस बारे में बिल्कुल भी। मैंने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कहना कि ना मिले मतलब ठीक है, लेकिन मैसेज भी ना करें, ये क्या बात हुई? चलो फिर खत ही लिख लिया करें। अब तो हमारे पास बस एक यही रास्ता बचा है ना। कितना रोमांटिक हो जाएगा ना ये, वैसे जैसे तकब्बुर और तासुब में होता है। देखिए वो मूवी। एक मिनट, अभी नहीं मिले, ठीक है, मैसेज भी ना करें, ये भी ठीक है, लेकिन उसने ये तो नहीं कहा कि खत भी नहीं लिख सकता मैं। तो मैं नूर को खत लिखूंगा। तुम कितने अच्छे हो यार, काश मेरा भी तुम्हारे जैसा कोई टेडी बेयर होता। बस कर दो, क्या मैं कोई टेडी बेयर हूं? नहीं, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि कोई मुझे भी ऐसे चाहे जैसे तुम नूर को चाहते हो। एलिफ, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मोहब्बत बाहमी चीज होती है। अरे मैंने तो सिर्फ एक रोमांटिक से बात की थी, तुम तो मेरी बात सुनकर आशिक के बजाय सूफी ही बन गए। अच्छा अब ये सब छोड़ो तुम, मैं नूर को अब खत ही लिखूंगा, लेकिन लिखूंगा तो फिर उसे पहुंचाऊंगा कैसे? वो मैं संभाल लूंगी। सच में? कैसे? वो अप्पू का ड्राइवर है ना? हाँ, वही चालबाज जिसने गाड़ी को टैक्सी बना रखा है। हाँ बिल्कुल वही। शेर हो तुम। हाँ, जाहिर है। अरे रुको जरा एक मिनट, ये क्या है? बताती हूँ तुम्हें, लेकिन फौरन मत भड़कना। अब ये मत कहना कि अप्पू ने दी है। ऐसा ही है, लेकिन ये नूर को घर में रखने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए और देखभाल करने के लिए तोहफा है मेरा उनकी तरफ से। हाँ, और तुमने मान लिया ये किस्सा? ऐसा ही है यार। वैसे भी ये गिफ्ट देते वक्त बहुत रिजर्व हो रहा था वो मुझसे। लड़की क्या ऐसे शुक्रिया होता है? एक फूल दे देता बस काफी था। यार हमारा और उनका शुक्रिया अदा करने का अंदाज मुख्तलिफ है। उन्हें एक सूखा सा फूल देना जेब नहीं देता शायद, अब क्या कह सकती हूँ मैं इसमें। खैर फिर भी तुम जरा कोशिश करो इसे सबके सामने ना पहनो। नहीं नहीं, जानती हूँ मैं घर जाकर फौरन लॉकर में रख दूंगी इसे। आखिर इतनी देर क्यों लग रही है? क्या हुआ? मैंने बात की ताया। हाँ तू, उन्हें रिहाई नहीं मिल रही। हमने प्रोसिक्यूशन में दरखास्त दी है कि बगैर हिरासत के मुकदमा चलाया जाए। अगर कोई रुकावट नहीं आई तो वो कल बाहर आ जाएंगे। यानी रात यहीं रहेगा? बदकिस्मती से, काश कि हमें ये सब पहले पता होता। अपनी मंगेतर की वजह से। अच्छा बस बस बाबा, बैठे, तुम लोग घर जाओ, मैं रात को यहीं रुकूंगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को रोकने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप उमर साहब को नहीं देख सकेंगे, मैं यहीं हूँ। जैसे ही कोई नई पेशरफ्त हुई मैं आपको इत्तला दे दूंगा। यूसुफ भी यहीं रुकेगा। यूसुफ यहीं रहना। ठीक है सर। मित्र तुम हमारे साथ चलो। ठीक है ताया। चलो आ जाओ। आप जरा रुकिएगा। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ।
अब्दुल्ला साहब, मैं मैथी के सामने नहीं कहना चाहता, लेकिन मामला बहुत ज्यादा संगीन है। मैं समझ सकता हूँ। अगर हम ये साबित ना कर सके कि फ्लैश ड्राइव उमर साहब की नहीं है तो मामला और भी बिगड़ सकता है। मैं समझ गया वेदत, तुम अपनी पूरी कोशिश करो, मैं बच्चों को समझा दूंगा। अल्लाह के हुक्म से हम इस इम्तिहान में भी सुरखरू होंगे। ठीक है अब्दुल्ला साहब। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उफ, अभी तक कोई खबर नहीं आई। मुझे यकीन है थोड़ी देर में उमर अंकल आ जाएंगे। इंशाल्लाह दुआ। मैं अजलान को फोन कर लूं, पूछूं उससे? हाँ, उसे कॉल करो। ठीक है। अजलान। हाँ बोलो दुआ। क्या किया तुम लोगों ने? हम तो फिक्र से मरे जा रहे हैं। अंकल को रिहाई नहीं मिली, वो आज रात यहीं होंगे। हाँ, अच्छा समझ गई। वकील ने क्या कहा फिर? क्या कहेगा? उसने कहा जो बस में होगा वही करेगा। यूसुफ और वेदत यहीं रुकेंगे रात को, इंतजार करेंगे। हम लोग निकल रहे हैं, मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ। घर आ जाओ, रात के खाने पर मिलते हैं, ठीक है? ठीक है जान। क्या हुआ, कोई बुरी खबर है? बुरी तो नहीं है, लेकिन अच्छी भी नहीं है। उमर अंकल को आज रात हिरासत में रखेंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मॉम, उन्होंने यही तो कहा था पहले भी। लेकिन सुबह तक नहीं रखेंगे ये नहीं कहा था। मैं समझी थी कि 1-2 घंटे में छोड़ देंगे उसे। अच्छा, आप कर भी क्या सकते हैं? उमर लॉकअप में उस जुर्म की वजह से जो उसने किया ही नहीं है। ये सब सुनने के बाद मैं कैसे ठीक रहूं दुआ? और सबके सब मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। मॉम, सब क्या सोच रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि उमर अंकल क्या सोचते हैं। अब तो मैं कुछ नहीं कह सकती दुआ। ऐसे तो मत कहें, वो आपको समझेंगे, यानी समझते तो होंगे ही शायद। हाँ, थोड़े नाराज हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद छोड़ थोड़ी देंगे। आई होप सो, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हयात, ये क्या है? मरवा खातून ने सूजी का हलवा भिजवाया है। कितनी बात अब खातून है, जरा देखिए। ऊपर एक नोट भी लिखा है, आपने मेरी मेहमान नवाजी की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। ये दम किया हुआ हलवा है, शौक से खाइए, शिफा और बरकत हो। कल मुलाकात होगी। मरवा। लगता है वो औरत कल अपने घर बुला के ही छोड़ेगी हमें। अम्मी, आपने ऐसा क्यों कहा कि शाइस्तेगी दिखाई है? नहीं दिखाए तो बेहतर है। नूरापा, आप क्या कहती हैं? वैसे भी आप शुरू में हमेशा मनफी होती हैं। तुम दोबारा शुरू मत हो जाना नायला। शुरू में आपको दुआ भी नहीं पसंद थी, बाद में आप उसकी अच्छी दोस्त बन गई। तुम्हें दुआ से आखिर मसला क्या है? मुझे उससे क्या मसला होगा? तुम हर वक्त ही दुआ का जिक्र करती हो। तो क्या मैंने झूठ बोला? क्या आप पीठ पीछे उनकी बातें नहीं करती थी? नायला, मैं किसी की पीठ पीछे बात नहीं करती। जो सोचती हूँ वो ऐसे ही उसके मुंह पर कहती हूँ, जैसे अब तुम्हें कहने वाली हूँ। अपनी हद में रहा करो, ठीक है? अपनी हद में रहो। अम्मी, आप इन्हें देख रही हैं ना? तुम्हें पता है उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, और तुम भी तो कोई मौका नहीं छोड़ती। हाँ, उनकी हालत ठीक नहीं है ना? पहले ही अजीब नजरों से देखती हैं। खुदा न करे मुस्तकबिल में कोई बड़ा मसला ना हो जाए। अरे तौबा अस्तगफिरुल्लाह नायला। तौबा तौबा।